बेहद की परम 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 महाशांति है। बापू जी के आज के विशेष संदेश में बापू जी कहते हैं कि बच्चे महसूस करो कि एक बहुत पावरफुल लाइट का गोला जो कि विभिन्न रंगों में परिवर्तन हो रहा है, वो नीचे की ओर आ रहा है। मतलब पावरफुल लाइट का गोला जो कि बहुत सारे रंग हैं जिसके अंदर, और वो धरती की तरफ नीचे आता जा रहा है। यह गोला सभी गुणों रूपी शक्तियों का गोला है जो कि हम बच्चों को धारण करना है। बापूजी ने कहा कि देखो बच्चे, इस समय सबका एक ही लक्ष्य है कि जल्दी से जल्दी बच्चों को सीट पर सेट करें। फिर कई बच्चे पूछते हैं कि आप तो कहते हो कि जल्दी ही करनी है। बापू जी से ये बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप तो कहते हो कि जल्दी ही करनी है। बापू जी ने इसका जवाब दिया कि देखो बच्चे, बाप त्रिकालदर्शी है। जैसे कि अभी हमने परसों के संदेश में जाना था, त्रिकालदर्शी क्या है। तो बापू जी ने बोला कि बाप त्रिकालदर्शी है, वह अपनी सीट पर सेट हो बहुत युक्ति युक्त ढंग से अपना कार्य करता है। कौन? बाप। लेकिन आप बच्चे बहुत जल्दबाजी करते हो। यानी बच्चे जब जल्दबाजी करते हैं तो अपनी सीट से नीचे उतर जाकर स्थूल रीति से कार्य करना शुरू कर देते हैं। इसको बहुत ध्यान से समझना होगा कि स्थूल रीति से कार्य करना कैसे शुरू कर देते हैं। अर्थात हम ये सोचते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को समझाने देकर या उससे बात कर कर उसे ठीक कर दें। और क्या करते हैं इसके लिए? हम स्थूल रीति अपनी सीट से नीचे उतर आते हैं और अपने मुख के द्वारा बोलकर उन बातों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, जबकि ये प्रोसीजर बिल्कुल गलत है। बापू जी ने बोला कि अब जबकि हर आत्मा वातावरण के अकॉर्डिंग बहुत कमज़ोर हो चुकी है, तो या तो वो दिल शिकस्त हो जाती है, यानी हम जिसे समझाने देते हैं वो अपने आप को या तो अपमानित महसूस करती है, या फिर दिल शिकस्त हो जाती है, या फिर कभी-कभी उसमें अभिमान भी बहुत फील होता है किस आत्मा को जिसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। या तो वो अपना अभिमान दिखाती है, या फिर दिल शिकस्त हो जाती है, या फिर अपमानित महसूस करती है। तो इस कारण कार्य की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। कौन सा कार्य? बाप का कार्य जो हम बच्चे कर रहे हैं। अगर हम स्थूल रीति उस कार्य को करने की कोशिश करते हैं तो बाप के कार्य की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। अर्थात उन आत्माओं के वाइब्रेशंस वायुमंडल में स्पीड से फैलते हैं। किन आत्माओं के? जिनको हम समझा नहीं दे रहे हैं, उनके वाइब्रेशन नेगेटिव हो जाते हैं और वो वायुमंडल में बहुत स्पीड से फैलते हैं। इसलिए हमें क्या करना है कि जब हम अपनी सीट पर सेट होकर सूक्ष्म रीति से उन आत्माओं की पालना करते हैं तो जल्दी से जल्दी समस्या भी सॉल्व होगी और वाइब्रेशन भी पॉजिटिव होंगे। सूक्ष्म रीति कैसे होगा? जब हम अपनी ओरिजिनलिटी में सामने वाली आत्मा को भी उसके ओरिजिनल स्वरूप में ही देखकर, यानी मैं आत्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट, बेहद के बाप की क्रिएशन, और सामने वाली आत्मा भी बहुत पावरफुल, वो भी पॉइंट ऑफ लाइट, उसका भी ओरिजिनल स्वरूप, खुद का भी ओरिजिनल स्वरूप। ये हो गई हमारी सीट पर सेट रहने की रीति। इस रीति से हम आत्माओं की पालना करेंगे तो जल्दी से जल्दी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी और वाइब्रेशन भी बहुत पॉजिटिव होगी, जिससे क्या होगा? बाप के कार्य की स्पीड बढ़ जाएगी। बापू जी ने बोला कि बस बच्चे, आप धैर्यता पूर्वक अपनी सीट पर सेट रहकर बाप की श्रीमत के प्रमाण चलते रहो।
फिर तो जल्दी से जल्दी बहुत 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 ही वंडरफुल कार्य होने वाला है। तो ड्रामा का हर सेकंड का हर सीन पर क्या होगा? वाह वाह होगी। यानी जो वंडरफुल कार्य होने वाला है वो ड्रामा में हर सेकंड पर इतना वंडरफुल कार्य होगा कि वाह वाह होगी। ये वाह वाह कैसे होगी? जब वाणियों के कुछ पॉइंट्स सिद्ध होंगे, बच्चों में ही बाप दिखाई देगा, कभी बच्चों में बाप और कभी बच्चों बाप में बच्चे दिखाई देंगे। तो वंडरफुल तो होगा ही फरिश्ते दिखाई देंगे। तो कितना वंडरफुल होगा और कितनी वाह वाह होगी। चारों तरफ बाप का ही रूप दिखाई देगा। तो कितना वंडरफुल दृश्य होगा और चारों तरफ वाह वाह होगी। एक ही आवाज निकलेगी, यही है, यही है, यही है। यह समय हमारे लिए बहुत ही आनंदमय होगा, जो कि अभी तक हमारे संकल्प और स्वप्न में भी नहीं है। यानी हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि ऐसा होगा। लेकिन जो ज्ञान की गहराई में जा रहे हैं, ज्ञान के हीरे मोती पकड़ रहे हैं, उनको पता है कि ऐसा ही होगा। निश्चय बुद्धि आत्माओं को मालूम है कि ऐसा ही होगा। तो उस समय हम अपनी सीट पर भी होंगे और साथ ही साथ हर सुख का, आनंद का गहराई तक अनुभव भी करेंगे। अर्थात हमें अपने थोड़े से भी थोड़े किए गए पुरुषार्थ की वैल्यू का अनुभव होगा कि हमने थोड़ा सा करके कितना अधिक, कितना असीम पाया। मतलब जो रिजल्ट हमारे सामने आएगा तो हमें लगेगा कि हमने तो कुछ किया ही नहीं और हमने पाया कितना ज़्यादा। और अन्य आत्माओं ने इतना गंवाया। मतलब हाहाकार में जय जयकार का दृश्य, जो कि हम अक्सर आज के पुरुषार्थ में सुनते हैं। आगे बोला बापूजी ने कि जिन आत्माओं ने अपने पुरुषार्थ के अटेंशन में कमी रखी, उनकी प्राप्ति में भी इतना डिफरेंस रहा। मतलब आत्माओं ने पुरुषार्थ में अलबेलापन दिखाया तो डिफरेंस रहा। क्या डिफरेंस रहा? कोई आत्मा तीव्र पुरुषार्थी थी, कोई आत्मा अलबेली थी, तो दोनों के पुरुषार्थ में, दोनों की प्राप्ति में बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई देगा। चाहे नंबरवार है, फिर भी आत्माओं को फील तो होगा ना। यहाँ पर नंबरवार की बात बापूजी ने इसलिए बोली है कि वो आत्मा मस्तक मणि आत्मा भी हो सकती है, अष्टरत्न भी हो सकती है, या फिर 9 लाख की आखिरी आत्मा भी हो सकती है। तो है तो नंबरवार, लेकिन उनको फील होगा ना। क्या फील होगा? 9 लाख वाली आत्मा को फील होगा कि हम भी थोड़ा सा पुरुषार्थ करते और तीव्र पुरुषार्थ करते तो हम भी और आगे बाप के गले की माला बन सकते थे, बाप का मस्तक मणि बच्चा बन सकते थे। ये फीलिंग उन आत्माओं को होगी। अच्छा, सभी को बेहद के बेहद की परम महाशांति है।